औरंगाबाद में उन सभा में थे, एक पतंग आ गई, ए पतंग कटी 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 बोले। अब किससे कट गई औरंगाबाद में? उन्होंने बोले कटी कटी कटी, जलील कटी। अब हो गया, पूरा कट गए। उन्होंने एकनाथ शिंदे साहब को हम बोल रहे कि आपकी बर्फ पिघल रही, आप जिसके साथ है ना उन्होंने पूरा बर्फ पिघला रहे आपकी। ऐसा एक ठहरो, देखो चुनाव तो होंगे ना, आप ऐसा दिख रहा है आप डिक्टेटरशिप की जहनियत के हामिल है आप। चुनाव तो होंगे ना भाई, नहीं दो जनता की तरफ से नहीं। आप एक बात सुनिए, आप एक बड़े सहाफी हैं, काबिल हैं आप, माशाल्लाह से आपको अल्लाह ने बहुत अच्छा जहन दिया है। अगर आखिरी चुनाव कब हुए थे भाई महाराष्ट्र में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के? कब हुए थे? खत्म कब? उनका 2017 में उसका टेन्योर खत्म हो गया। इलेक्शन होना ना, नहीं होना, नहीं हुआ तो बोलते, हम खुद बोलते देखो आईएएस ऑफिसर चला रहा। पंचायत के इलेक्शन होना नहीं होना ना। मुझसे ये चुनाव से पहले छोटे म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हुए। अब आप एक दिन बोलेंगे अरे होना ही नहीं चुनाव, माने आप तो मोदी जी की जबान बोल रहे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन कर दो। अरे ऐसा कैसा होगा? अरे भाई आप समझो, आप जो तीर मेरे पे मारने की कोशिश कर रहे हैं ना, ऐसा दिख रहा है कि वो तीर मोदी जी दिया आपको मारो बोल के आप दूसरा साथ 1 नेशन 1 इलेक्शन कर दो, 5 साल में कोई चुनाव नहीं होना। अभी तो हालात पुरअमन है, मगर कांग्रेस गवर्नमेंट को ये देखना है और पुलिस के जो बड़े बड़े जिम्मेदार हैं उनको देखना है कि हैदराबाद में रात में गड़बड़ क्यों हो रही। पिछले आप 3-4 साल के इंस्टेंसेस और इंसिडेंट्स निकाल के देख लो, ये रात में क्यों हो रहा भाई? ये इस पे फॉलो अप करना। और भाई साहब आप बात नहीं करना, हटिए वहां से, बात कर रहे हैं आप, बात करेगा हटिए, आप कहीं बैठे रहो, हटिए उधर से। तो ये इंसिडेंट्स क्यों हो रहे? और मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि जो पुलिस का जो इंटेलिजेंस का नेटवर्क है वो बिल्कुल कमजोर है हैदराबाद में। इनको मालूम ही नहीं हो रहा क्या हो रहा। और चौथी बात यह है कि इनके जो सो कॉल्ड पीस कमेटी के मेंबर हैं वो बेचारे तो खाली उर्दू की शेर शायरी में बल्कि फुलकार पहना के बैठ जाते खामोश। अब घर में जिसके सिंबल नहीं है उनको खाली यही सिंबल दिख रहा तो क्या करेंगे? घर में सिंबल रहा तो रहता ना, अब घर में ही सिंबल नहीं है तो उन पतंग के पीछे पड़े हुए। अब मैं क्या बोलूं आपका, क्या जवाब दे सकता हूं मैं? अरे क्या बात है, कल बोलेंगे नहीं वो कमल का फूल वो ऐसा है वहां पे वो निकाल दो, कल बोलेंगे नहीं हाथ है, हाथ मिलाए तो ऐसा दिखता, कल बोलेंगे गाड़ी है वो गाड़ी निकाल दो पब्लिक जाती उसमें, परसों आप बोलेंगे नहीं वो किसान जो है खेती करता उसका सिंबल निकाल दो। हाँ अभी एक अजीब है, कोई बोलेगा नहीं मशाल से आग लग जाती वो निकाल दो। एक सिंबल है ना, पार्टी का शनाख्त है और हम एक रिकग्नाइज पार्टी है, हमारा सिंबल है। लोग हमारी पार्टी की तरफ से हम लोग पूरी रहबरी करेंगे, पूरा हमारे से जो गाइडेंस होगा हम करेंगे, हम ये ताकि किसी भी जेन्युइन वोटर का नाम ना कटे। और सबसे बड़ा खतरा क्या है कि अगर किसी का नाम इंक्लूड नहीं हुआ है तो मैं इसकी मुखालिफत इस बुनियाद पर करता हूं एसआईआर की कि इलेक्शन कमीशन कोई अख्तियार नहीं है मेरी सिटीजनशिप चेक करने का, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एनआरसी रूल्स के तहत है। वो ईसीआई कैसा करेगा? और फिर अफसोस की बात यह है कि एक नेवी के वाइस एडमिरल को नोटिस चले गई और गोवा के एक एक्स एमपी को नोटिस चले गई कि आप आके बताओ कि आप सिटीजन है। अरे एमपी है, उन्होंने एक्स एमपी है। असदुद्दीन ओवैसी who had got the then MOS HRD to Manu. Do they even know that it was Asauddin Owaisi had opened the first Manu school in Farooq Nagar? From class 1 to 10 CBSE course is being taught. Do they even know that 8 crores building was constructed on a police land with the permission of YS Rajshekar Reddy's government? And when YSR came over there to inaugurate that school building in Farooq Nagar, which I don't know, you have not gone over there.
Sometime you must go and see the good work we have done. Rajshekhar Reddy, he came in a bus. He said, "This is the building you want me to inaugurate?" I said, "Yes, sir." He said, "I will not inaugurate." I was shocked. I said, "Why are you saying this?" He said, "No, why? How can you get only one school? What about the whole of Andhra Pradesh?" In front of me, Y.S. Rajshekhar Reddy spoke to, I think so, the HRD minister was Kapil Sibal. And one principal secretary of HRD who later on went to become the chief secretary of Chhattisgarh. Rajshekhar Reddy spoke on on a cell phone to these two minister and me and saying that I want more such schools. If the Manu University is trying to give it to private people to develop that area, we also condemn that. And we don't want that if that land is given to Manu, it should remain with Manu. But to make such baseless allegations against MIM, this is a cowardly act. You want to fight me politically, come out and fight me politically. And don't tell me what about Manu. I know more about Manu. There is a standing committee report when I was a member of Ministry of Social Justice and Ministry of Minority Affairs. You should see my contribution in those reports, what I have talked about Manu and everything, or what we have spoken in the parliament. Recently, in the last parliament session, I had talked about Urdu language, and I had said, please strengthen Manu. And I'm warning the Manu administrators, you should not finish Urdu to promote English language over there. That university was formed for the Urdu language. It was Urdu University under an act. I hope they don't do that. बस शुक्रिया, आपको पूरे सवालात हो गए, बहुत बहुत शुक्रिया. 1-to-1 नहीं होने वाला है. सलाम अलैकुम.